हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज न्यू चैप्टर रीड करेंगे बेटा सी लैंग्वेज में। सी फंक्शन हुआ सब रूटीन। तो इसके पिछले क्लास में बेटा आप लोगों ने पढ़ा था कि सी लैंग्वेज को डेनिस रिची ने डेवलप किया था सन 1970 में। और सी लैंग्वेज के फीचर्स, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, रिजर्व वर्ड, ऑपरेटर, ये सभी आप लोगों ने पिछले क्लास में रीड किया था। फर्स्ट पैराग्राफ देखिए बेटा। सी लैंग्वेज इज ए प्रोग्राम लैंग्वेज विच प्री डिस्क्राइब एंड सेल्फ मेड फंक्शन फॉर डूइंग वर्क। सी भाषा अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं के समान ही यूजर्स को विभिन्न प्रकार के पूर्व निर्मित या स्वयं बनाए गए फंक्शन के प्रयोग की सुविधा प्रोवाइड कराती है। प्री डिस्क्राइब फंक्शन आर आल्सो कॉल्ड एज ए लाइब्रेरी फंक्शन। सी भाषा में पहले से निर्मित फंक्शन को लाइब्रेरी फंक्शन कहते हैं। सी प्रोग्राम यूज लाइब्रेरी फंक्शन फॉर वर्किंग, but if program is bigger or complex then it is modularity it is used to from it। सी प्रोग्रामों का क्रियान्वयन इसी फंक्शन से प्रारंभ होता है, परंतु यदि प्रोग्राम बड़ा एवं जटिल है तो उसे मॉड्यूलरिटी का प्रयोग कर निर्मित करना चाहिए। इन दिस बिगर प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सिंपल इजी प्रोग्राम विच इज independent to each other, so in this way make that bigger program by joining these smaller one। इसके अंतर्गत एक बड़े एवं जटिल प्रोग्राम को छोटा, सुगम तथा स्पष्ट बनाया जा सकता है, अर्थात प्रोग्राम के छोटे छोटे एवं स्वतंत्र आत्मनिर्भर भाग बनाए जा सकते हैं, जहां प्रत्येक भाग में किसी न किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है। सी लैंग्वेज कम्स अंडर द मॉड्यूलरिटी टाइप। सी भाषा में ऐसे ही मॉड्यूल फंक्शन की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा फंक्शन। ये क्वेश्चन भी दिया जाता है, व्हाट इज़ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? देखिए इसमें दिया है, फंक्शन इज़ द ग्रुप ऑफ सेल्फ कंटेन्ड और इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट विच डू ए स्पेसिफिक और पार्टिकुलर फंक्शन। यह एक स्वतंत्र सेल्फ कंटेंट स्टेटमेंट का ब्लॉक होता है जो कि किसी विशेष उद्देश्य को संपन्न करता है। When bigger program are split into smaller program and then they are executed according to the main function, so this subprogram is called as function। जब किसी बड़े प्रोग्राम को सुगम व छोटे प्रोग्रामों में विभक्त कर लिया जाता है तो इन्हें मुख्य प्रोग्रामों द्वारा आवश्यकता अनुसार एग्जीक्यूट किया जाता है, और तो यही उप प्रोग्राम यानी सब प्रोग्राम फंक्शन कहलाता है, और फंक्शन को सब रूटीन भी कहा जाता है। फंक्शन हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज। किसी फंक्शन में निम्न प्रकार के एडवांटेज होते हैं। फर्स्ट है, यहाँ से देखिए बेटा, फर्स्ट पॉइंट है, आफ्टर डिवाइडिंग बिगर फंक्शन इनटू स्मॉलर वन इट कैन बी रीड इजली। मेन प्रोग्राम को स्पष्ट एवं छोटे फंक्शनों में विभक्त करने से वह आसानी से पढ़ने योग्य निर्मित हो जाता है। सेकेंड है, टू अंडरस्टैंड दिस स्मॉलर फंक्शन इज़ वेरी सिंपल एज कंप्यूटर टू बिगर फंक्शन। और मुख्य प्रोग्राम से फंक्शनों में
मुख्य प्रोग्राम से फंक्शनों में विभाजित कर बनाए गए प्रोग्राम को समझना अत्यधिक सरल हो जाता है। थर्ड देखिए क्या दिया बेटा, टेस्टिंग एंड एरर फाइंड इन दिस स्मॉलर प्रोग्राम इज वेरी इजीली देन डूइंग इन बिगर वन। इसके प्रयोग से बनाए गए प्रोग्राम को परिवर्तित करना एवं व्यवस्थित करना, प्रोग्राम में त्रुटि खोजना व परीक्षण करना आसान हो जाता है। फोर्थ नंबर दिया है, स्टेटमेंट अकर मोर देन वंस, इट इज़ द फंक्शन is put once in and function can use whenever needed। अनेक बार आने वाले स्टेटमेंट को अनेक बार आने वाले स्टेटमेंट को एक साथ किसी फंक्शन में रख दिया जाता है, जिससे उन्हें बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। 5 नंबर में दिया है बेटा, यूज़र कैन मेक इट्स ओन लाइब्रेरी अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। यूज़र स्वयं के फंक्शन निर्मित कर लाइब्रेरी फंक्शन भी बना सकता है, जिसे एक विशेष लाइब्रेरी फाइल में स्टोर किया जा सकता है। तो ये हो गया बेटा फंक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका टाइप ऑफ फंक्शन। ये देखिए दिया है टाइप ऑफ फंक्शन। फंक्शन के कितने टाइप होते हैं? तो फंक्शन के 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है लाइब्रेरी फंक्शन और सेकंड होता है यूज़र डिफाइन फंक्शन। तो फर्स्ट पहले देखेंगे लाइब्रेरी फंक्शन। These are those functions which are already stored in language. User can use this function directly in program। ये ऐसे फंक्शन होते हैं जो सी भाषा में पहले से परिभाषित होते हैं और प्रयोगकर्ता इन फंक्शनों को सीधे डायरेक्ट प्रोग्राम में प्रयोग कर सकते हैं। These are written C language is developed। इन्हें उसी समय परिभाषित किया गया था जब सी भाषा को डेवलप किया गया था, यानी सी भाषा जब क्रिएट की गई थी। These function is divided in different header files such as printf, scanf, getch, clr, scr, etc। ये मानक फंक्शन स्टैंडर्ड फंक्शन विभिन्न हेडर फाइलों में तैयार किए गए हैं, जैसे प्रिंटफ फंक्शन, स्कैनफ फंक्शन, गेट CHAR फंक्शन। और बेटा देखिए CLR SCR की जगह CIR मिस्टेक से प्रिंट हो गया है, ये CLR SCR होगा। CLR SCR फंक्शन से स्क्रीन को क्लियर करते हैं etc। नेक्स्ट है यूज़र डिफाइन फंक्शन। ये नेक्स्ट है बेटा यूज़र डिफाइन फंक्शन। दीज आर दोज फंक्शन विच यूज़र फ्रॉम अकॉर्डिंग टू इट्स नीड और अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम। यूज़र अपनी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न फंक्शन का निर्माण विभिन्न प्रकार के कार्य एवं उद्देश्य हेतु कर सकता है। इन अदर वर्ड सब प्रोग्राम फ्रॉम द यूज़र अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड एट यूज़र डिफाइन फंक्शन। और इस प्रकार निर्मित फंक्शन यूज़र डिफाइन फंक्शन कहलाते हैं, अर्थात यूज़र द्वारा बनाए गए उप प्रोग्राम या फंक्शन यूज़र डिफाइन फंक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेन फंक्शन इज यूज़र डिफाइन फंक्शन। जो मेन फंक्शन होता है वो एक यूज़र डिफाइन फंक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इम्पॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग फंक्शन। फंक्शन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें देखिए बेटा फर्स्ट दिया है एवरी फंक्शन हैव ए यूनिक नेम बाई विच इट इज़ आइडेंटिफाई।
प्रत्येक फंक्शन का एक यूनिक नाम अवश्य होना चाहिए जिसके द्वारा उसे पहचाना जा सके। सेकेंड पॉइंट दिया है, ये नेम गिवन टू फंक्शन आर वेरिएबल बाई आइडेंटिफायर ऑलवेज फॉलो द रूल फॉर इट। फंक्शन तथा वेरिएबल दोनों के नाम आइडेंटिफायर को दिए जाने वाले नाम के नियमों रूल्स का पालन करते हैं। इसके पिछले क्लास में बेटा आप लोगों ने आइडेंटिफायर पढ़ा था और आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स भी थे, उसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ए फंक्शन इट इज़ नेसेसरी टू कॉल इट बाई ए फंक्शन सच एज मेन etc। किसी फंक्शन के एग्जीक्यूटेशन के लिए यह आवश्यक है उसको किसी फंक्शन जैसे मेन इत्यादि से कॉल किया जाए। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन इज डेवलप्ड टू डूइंग सम स्पेसिफिक वर्क पर्पज। और सभी फंक्शन किसी न किसी विशेष कार्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्मित किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लाइक वेरिएबल फंक्शन बिफोर यूजिंग इज टोल्ड एंड डिस्क्राइब। वेरिएबल के समान ही फंक्शनों को उपयोग से पहले घोषित तथा परिभाषित किया जाता है। सो इट इज सेल्फ कंटेंट पार्ट फॉर प्रोग्राम। इसका कारण यह है कि ये प्रोग्राम के लिए एक आत्मनिर्भर हिस्सा होते हैं। थैंक्स बच्चों।